हेलो बच्चों, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गीता एकेडमिक पॉइंट पर। मैं हूं सीपी सर। तो बच्चों, हम लोग आजकल देख रहे हैं 11th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री। और बच्चों, उसमें हम लोग केमिस्ट्री सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, इसमें आपने 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने दूसरी वीडियो में बात किया था मैकेनिज्म। बच्चों, तो इसमें हम लोग जो है आज बात करेंगे अगली वीडियो में जो है बच्चों 1 मिनट, ये लेक्चर नंबर 2 होगा आपका, यानी आपने पहली वीडियो देखी है, आज ये दूसरी वीडियो आपको मिल रही है लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर नंबर 2 में आपको दूसरी वीडियो मिल रही है। बच्चों, हमने पहली वीडियो में आपको मैकेनिज्म समझाया था, यानी मैकेनिज्म क्या है केवल इतने बारे में बताया था। फिर मैकेनिज्म में जो टर्म्स आएंगे, जो टॉपिक आएंगे, उन टॉपिकों को हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ये मैंने कहा था। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो है फिजन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड का जो है टूटना या विदलन, कि बॉन्ड को किस प्रकार से, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, आज हम लोग इस पर बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जैसे कि आप जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी सहसंयोजक बंध होते हैं, और उसका जो है कि टूटना किस प्रकार से होता है। तो बच्चों देखिए, कोवैलेंट की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार से टूटते हैं, 2 प्रकार से इनका जो है फिजन होता है। एक होता है बच्चों होमोलिटिक फिजन, या इसी को बच्चों होमोलिसिस बोलते हैं, होमोलिसिस। ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों, ये होता है हेट्रोलिटिक फिजन, या इसी को हम लोग हेट्रोलिसिस बोलते हैं, हेट्रोलिसिस। तो बच्चों, ये 2 प्रकार का फिजन होता है। आज हम लोग को इसके बारे में जानना होगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, होमोलिटिक फिजन, जैसे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों, तो क्या होते हैं कि प्रत्येक बॉन्ड जो होता है आपका, यानी इसमें जो बॉन्ड है वो टूटता है और उसमें 2 चीज़ बनती है, यानी एक बॉन्ड टूटता है, दूसरी तरफ कुछ बनता है। तो बच्चों, यहाँ पर होमोलिटिक का मतलब है कि अगर हमारे पास जैसे देखिए एक कोवैलेंट बॉन्ड भी है बच्चों, इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी ये इस तरीके से हुआ बच्चों, या हम यूँ कहें कि ये इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, यानी इस तरीके से इसको। तो बच्चों, इस कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये होमोलिटिक जब टूटेगा, तो यहाँ पे देखिए वर्ड है होमो माने होता है बच्चों सेम, यानी जो होमो का अर्थ होता है वो होता है सेम, यानी इसमें बराबर बराबर जो है इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाते हैं। अगर होमोलिटिक विदलन है, होमोलिटिक फिजन है बच्चों, यानी ये है होमोलिटिक फिजन, अगर हम इस एरो पर लिख देंगे तो बच्चों ये क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, जिसके कारण जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा जो कि अनपेयर्ड कंडीशन में होगा, और वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, इस कंडीशन में जो है कि इलेक्ट्रॉन इक्वल डिवाइड होते हैं, बराबर बराबर डिवाइड होते हैं, दोनों जो है कि एटम्स या ग्रुप्स के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो बनता है इसको हम लोग फ्री रेडिकल कहेंगे, यानी ये आपका ए फ्री रेडिकल और दूसरा बी फ्री रेडिकल, ये होता है बच्चों इस तरीके से, यानी कहने का मतलब इस तरीके से ये है। अब बच्चों जिससे देख लेते हैं, इस यहाँ पर बच्चों एक कंडीशन ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, जिसके कारण जो है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिवाइड होना है वो इक्वल हो जाता है दोनों में। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम यूँ कहें कि हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, तो बच्चों इसको हम लोग जो है कि इस तरीके से, या ये आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच्चों अगर इसका होमोलिटिक फिजन कराया जाए
तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वहीं दूसरी ओर दूसरे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अब यहाँ पर इसको हम कहेंगे क्लोरीन, और ये इसके कारण बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड रह गया है, इसके कारण इसको फ्री रेडिकल नाम दिया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बच्चों ये होता है। तो इस तरीके से ये भी आपका फ्री रेडिकल हुआ। यह तो दो एटम के बारे में बात हो गया, या तो कोई एटम्स ग्रुप हो यानी उनका समूह हो, जैसे बच्चों हमारे पास ये CH3 और Cl है। अगर हम इसका जो है कि फिजन कराएं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है, यानी ये कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है। कहने का मतलब ये इस तरीके से बच्चों H H H और ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। तो अगर इसका होमोलिटिक फिजन हम करा रहे हैं बच्चों, होमोलिटिक फिजन, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण देखिए H3C, ये 1 2 3, और इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो बच्चों अभी आप जानते हैं कि ये क्या है, CH3C, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेथिल, मेथिल, और फ्री रेडिकल इसके कारण इसको लगा देंगे फ्री रेडिकल, और ये आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। बच्चों इस तरीके से ये होता है। अब बच्चों हम लोग बात कर लें यहाँ पर कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहला हमारा हो गया होमोलिटिक फिजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल डिवाइड होते हैं, बराबर बराबर चले जाते हैं। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, परंतु बच्चों यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, तो इसका जो फिजन है क्या ये इस प्रकार होना चाहिए। ये बात आती है कि हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक फिजन क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। हेट्रोलिटिक फिजन में, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनइक्वल डिवाइड होते हैं, यानी बराबर बराबर नहीं जाते हैं। जैसे हमारे पास अभी मैंने ये लिखा कि ये हमारे पास है मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड जो है अगर यहाँ पर हम इसको बच्चों देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कि मोर है, यानी हम कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl मोर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3, यानी जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेथिल से बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों ये क्या होगा कि इसमें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है। तो बच्चों इसमें जो होगा CH3 इस पर प्लस चला जाएगा और इस पर बच्चों ये माइनस आ जाएगा। तो बच्चों हेट्रोलिटिक, हेट्रो माने होता है ऑड, इसका मतलब होता है ऑड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके अनइक्वल डिवाइड होते हैं, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है वो ले गया। तो बच्चों इसमें क्या बना, आपके पास एक पॉजिटिव आयन बना और एक नेगेटिव आयन बना। तो यानी इसके अंतर्गत एक आपका पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन मिलता है, नेगेटिव आयन। अब बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग फ्री जो है कि कार्बोनियम आयन कहेंगे, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये अभी टर्म्स आगे आएंगे तब हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इनको पॉजिटिव आयन और इसको नेगेटिव आयन कह रहे हैं, क्योंकि आयन तो है ही हैं, तो इस तरीके से बनता है। तो बच्चों हेट्रोलिटिक क्या होते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के वो अनइक्वल डिवाइड होते हैं। अब बच्चों बात ये आ गई कि आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने इसको दिखाया होमोलिटिक में, अब दिखा रहे हैं इसको। तो बच्चों कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है इनके जो है कि फिजन की। तो फिजन के लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो इनको आसानी से बनाते हैं, या उस फैक्टर की वजह से ये इस प्रकार का यानी इस टाइप का ये फिजन देंगे या फिर इस टाइप का फिजन देंगे, तो उन फैक्टर की बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होमोलिटिक की। तो होमोलिटिक में बच्चों क्या फैक्टर आते हैं, तो देखिए होमोलिटिक में क्या फैक्टर आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों होमोलिटिक के लिए फैक्टर होमोलिटिक इसके लिए बच्चों क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात कर लें
तो इसके लिए होमोलिटिक के लिए जो है वो आपका होना चाहिए सनलाइट, यानी हमारे पास सनलाइट हो तो ये बड़े आसानी से उसमें होता है, यानी हम लोग एच न्यू लिख देते हैं। या बच्चों हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर, बच्चों अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तब ये होमोलिटिक फिजन आपका फेवरेबल होगा। या फिर बच्चों हम लोग वेपर फेज ले लें, वेपर फेज ले लें बच्चों। या फिर बच्चों हम लोग जो है ये अगर आपका जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो बच्चों इस तरीके से ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा बच्चों। और नॉन पोलर में बच्चों यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपका नॉन पोलर का मतलब Cl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये होमोलिटिक आसानी से दे देगा। वहीं पर बच्चों अगर हम इसमें बात कर लें तो इसमें बच्चों हमारा जो होगा जो है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बच्चों इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो बच्चों दूसरी ओर अगर हम फैक्टर की बात कर लें इसके हेट्रोलिटिक की, तो बच्चों इसमें मस्ट दो कंडीशन हमको चाहिए। दो कंडीशन हमको क्या चाहिए? दो कंडीशन ये चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। और दूसरा बच्चों जो है ये आपका पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ये पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे बच्चों हम ये कहें कि हमारे पास CH3 यानी Br2 है और इसका हमको फिजन कराना है। अगर बच्चों हेट्रोलिटिक फिजन कराना है तो यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट ले लें जैसे H2O, तो ये बच्चों तब इस कंडीशन में ये प्लस में और ये माइनस में टूट जाएगा, तब ये टूट जाएगा। परंतु अगर यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे तो फिर ये होमोलिटिक फिजन दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है। तो बच्चों जैसे देखिए इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें जैसे हमारे पास एक रिएक्शन हुआ करता है, हमारे पास रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। तो बच्चों इसके बनने की दो जो है इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर यहाँ Br को अगर एक यहाँ पर जोड़ दें और एक यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर जोड़ दें, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है बच्चों CH2 Br और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH2 Br इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। यानी ये कब हुआ होगा बच्चों? जब ये आपका इस तरीके से है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया तो आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर ये अगर फ्री रेडिकल देता है बच्चों इस तरीके से, तो ये फ्री रेडिकल तो बच्चों ये नहीं देगा, फ्री रेडिकल यहाँ पर ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये आपका एल्कीन है और एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल नहीं देंगे ये। तो बच्चों यहाँ पर जो है कि आपका ये प्लस माइनस टूट रहा है, यानी अगर ये बन रहा है, ये अगर आपका बन रहा है तो ये इसका मतलब कि ये जो है बच्चों एक Br प्लस में टूट रहा है और एक Br माइनस में टूट रहा है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों टूटने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट लिया जा रहा है, यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट लिया जा रहा है यानी H2O। तो H2O की प्रेजेंस में ये आपका हो रहा है, H2O की प्रेजेंस में हो रहा है, तब आपका इस तरीके से रिएक्शन ये हो रहा है बच्चों। बस में आगे बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर H2O यानी प्रेजेंस में ये आपका क्या दे रहा है? आपको हेट्रोलिटिक फिजन दे रहा है बच्चों, हेट्रोलिटिक फिजन आपका दे रहा है। अगर हम इसको ना लें तो ये आपका जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देगा, तो फिर इस हिसाब से ये अभिक्रिया ये वाली नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब कि ये कंडीशन अप्लाई होती है कि हमें क्या लेना है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों इसको ज़रा हम लोग नोट कर लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, नोट कर लेते हैं इसको। हाँ बच्चों,
तो देखिए फिजन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड का जो है विदलन या फिर ये ब्रेकिंग टूटना वही चीज़ है। एवरी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक यानी जो है कार्बनिक यौगिकों के प्रत्येक रिएक्शन में जो है कि क्या होते हैं कि भाग लेते हैं जो है कि विदलन का टूटना, मतलब बॉन्ड का टूटना, एटलीस्ट वन बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ अनदर बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड का टूटना, यानी एक या दूसरे बॉन्ड का टूटना। द ब्रेक अ बॉन्ड इन फैक्ट बी आर ब्रेकिंग। ठीक है, तो बच्चों बॉन्ड के जो ब्रेक होने में एक जो है कि फैक्ट बात क्या है कि ब्रेकिंग डाउन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू गिव एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ब्रेक करता है और हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाते हैं बच्चों। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर एट लोअर एनर्जी मोर स्टेबल। तो बच्चों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी लोअर होती है, और आप जैसे कि जानते हैं कि जिनकी एनर्जी कम होती है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। द एटॉमिक ऑर्बिटल देन एटॉमिक ऑर्बिटल देयरफॉर, इसलिए एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू ब्रेक अ बॉन्ड। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि ऊर्जा हमें जो है कि सप्लाई करनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एज्यूमिंग द सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक जो है कि पर्याप्त ऊर्जा हम लोग इसको देते हैं तोड़ने के लिए बच्चों। कैन अंडरगो फिजन इन टू वे, और बच्चों ये स्वयं जो है आपके दो तरीके से इनका जो है कि फिजन हो जाता है। पहला क्या है, होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस कह रहे हैं, और दूसरा क्या है, हेट्रोलिटिक फिजन या इसे हेट्रोलिसिस कह रहे हैं। तो इसमें बच्चों हम होमोलिटिक फिजन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, दिस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट each atom separate with one electron of the shared pair of electron। तो बच्चों इसमें क्या होते हैं कि कोवेलेंट जब ब्रेकिंग होता है तो जो शेयर्ड किया गया इलेक्ट्रॉन है पेयर में, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए बॉन्ड बी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, और हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहे हैं। इसी प्रकार Cl2 का एग्जाम्पल लिया गया है, आपका H2 का एग्जाम्पल लिया गया है, और बच्चों ये क्या है, मेथेन है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का ब्रेक दिखाया गया है। तो बच्चों जैसे कि अब ये है, तो यहाँ पर जो है कि कुछ ना कुछ फैक्टर इस्तेमाल करके इसको फ्री रेडिकल बनाया गया है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये होमोलिटिक होता है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं इसी के आगे और दूसरे पर भी बात करते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो देखिए हम लोग जो होमोलिटिक पढ़ रहे थे उसी के आगे, सच अ फिजन यूजुअली अकर्स इन नॉन पोलर बॉन्ड। तो बच्चों ये सामान्यता यानी यूजुअली सामान्यता अकर्स इसमें किस में उत्पन्न हो रहा है, ये आपका नॉन पोलर बॉन्ड में हो रहा है। नॉन पोलर का मतलब जैसे हमने लिया Cl2 H2, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये नॉन पोलर बॉन्ड में हो रहा है। व्हेन बोथ द एटम लिंक्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों जो है कि कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा लिंक्ड है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो सेम है, तो ये होमोलिटिक जो है फिजन इसमें हो रहा है। अब बच्चों दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग हेट्रोलिटिक फिजन में। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर आर कैरीड अवे बाई वन ऑफ एटम। तो इसमें जो शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों जो पेयर शेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है वो कैरीड कर जाता है, यानी एक एटम उसको ले जाता है। अब बच्चों देखिए इस तरीके से में हो रहा है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएं, या तो ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएं। तो देखिए इसमें पहली कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए हैं, आपके ए के पास चले गए हैं। तो ए के पास चले गए हैं बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी और इसका भी। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। यदि आपका ए जो है बी से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कंडीशन होगी। या फिर बच्चों आपका जो है कि बी वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो यहाँ पर ये जो है कि डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देखते हैं उसमें हेट्रोलिटिक फिजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज और आयनिक स्पीसीज। तो बच्चों हेट्रोलिटिक फिजन में क्या फॉर्मेशन होता है, यानी ऑफ चार्ज और आयनिक स्पीसीज। तो इसमें जो है कि आयनिक स्पीसीज बनते हैं
वन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, यानी एक के पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड अदर अ नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के पास क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस टाइप ऑफ फिजन अकर्स मोस्ट रेडली। तो बच्चों इस प्रकार का जो फिजन है वो किस में हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फिजन अकर्स मोस्ट रेडली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन पोलर कोवेलेंट यानी आपका कोई अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये उसमें जो है कि बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है बच्चों, अगर पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, तो वहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, आगे देखिए इसमें बात की जा रही है, एंड इज फेवरेड बाय द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर और एल्कोहल। तो अगर ये जो है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तब भी वो क्रिया हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एथिलीन प्लस Br2, तो वहाँ पर H2O जो है वो पोलर सॉल्वेंट लिया गया था। या तो आपका कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, जैसे कि आपका यही है CH3Cl, तो यहाँ पे ये पोलर है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण ये जो है हेटेरोलिटिक फिजन आपका दे रहा। तो बच्चों इस तरीके से आज की वीडियो में आपने केवल टॉपिक जो है कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फिजन ऑफ बॉन्ड के बारे में डिटेल से जाना और समझा कि किस प्रकार से ये दो प्रकार से विदलन आपके मतलब फिजन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट्स लिखकर बताइए हमें। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो इसको जो है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आगे की वीडियो लगातार जल्दी जल्दी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारा एक चैनल चल रहा है जो है कि फिजिक्स क्लासेस बाय CP सर, मेरे ही नाम से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका लिंक इस वीडियो के लास्ट मिलेगा। तो जो बच्चे UP बोर्ड के अगर देख रहे हैं तो वो फिजिक्स वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त मुझे, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।